लुटेरों को भारी पड़ी क्षेत्रीय व्यक्ति को लूटने की घटना। कई पुरानी और चर्चित लूट का हुआ खुलासा। लुटेरा गैबीपुर से गिरफ्तार। सैदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने सैदपुर और सादात में लूट और चोरी की कुल 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना को लूट के सामान और असलहे के साथ रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे गैबीपुर अंडरपास के निकट धर दबोचा। कई घटनाओं में वांछित उक्त लुटेरों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने सिरदर्द बन चुके 3 ऐसी लूट और 1 चोरी के मामलों का पर्दाफाश कर दिया है जो अब तक अनसुलझे रह गए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस बाकी के लुटेरों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लुटेरों की एक गलती ने लूट और चोरी की सभी घटनाओं का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि बीते 15 मई की दोपहर संतलाल पुत्र स्वर्गीय केदार राम निवासी डहरा कलां अपनी दुकान के लिए सामान खरीदकर सैदपुर से अपने घर जा रहे थे। इस बीच डहरा कला मोड़ के निकट लुटेरों ने उनका रुपयों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। यह लुटेरों का दुर्भाग्य था कि संतलाल उन लुटेरों को पहचानते थे। घटना के बाद उन्होंने थाने में आकर सचिन पुत्र गुड्डू और शिवम पुत्र बुझारत निवासी भद्रसेन सहित कमांडो उर्फ अमरीश कुमार पुत्र मिठाई निवासी डहन और गौरव निवासी भितरी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में उन्होंने बताया था कि जब वो आरोपी सचिन के घर शिकायत करने पहुंचे तो वहां सभी बदमाश मौजूद थे और उन्होंने गालियां देते हुए दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देते हुए लुटेरों के सरगना सचिन पुत्र हुकुमचंद निवासी भद्रसेन की लोकेशन ट्रैक कर ली। अंततः रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे गैबीपुर अंडरपास के निकट धर दबोचा। थाने ले जाकर तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध कट्टा सहित चांदी की सिल्ली और सोना बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पूर्व में हुई 3 अनसुलझी और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी लूट की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। अपनी स्वीकारोक्ति में उसने बताया कि 15 मई की घटना के अलावा उसने 2024 और 2025 में 3 लूट और 1 चोरी की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही उसने बताया कि अपने साथियों के साथ 18 सितंबर 2024 को भीमापार के सर्राफा व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना में भी वह शामिल था। उस मामले में पीड़ित सर्राफा व्यवसायी इरफान अंसारी ने बताया था कि वो अपने भाई अरमान अंसारी के साथ 18 सितंबर की शाम दुकान बंद कर घर जा रहा था। उसी समय मकसूदपुर में बाइक से आए 3 बदमाशों ने अरमान को मुक्के और पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद जेवरों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बैग में सोने की 5 अंगूठी, सोने की 3 नथिया, सोने की ही 6 बाली, चांदी के 20 पायल, मेहंदी का 4 छल्ला और 80,000 रुपए नकद रखे हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने उन अज्ञात लुटेरों की काफी सुरागकसी की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल सकी थी। इन लुटेरों ने बीते 8 जनवरी को सादात में भी एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सर्राफा व्यवसायी सत्यम सेठ निवासी मिर्जापुर देवगांव आजमगढ़ को लूट लिया था। उक्त व्यवसायी आभूषणों का थोक व्यवसायी था और जिले भर की दुकानों पर जेवर तैयार करके देता था। वो जेवर बनाकर बाजार में किसी व्यापारी को देने ही जा रहा था। उसी समय डड़वल में लुटेरों ने असलहा दिखाकर उसे लूट लिया। उसके बैग में सोने के लगभग 93 ग्राम के आभूषण रखे हुए थे। लूट के बाद पीड़ित ने तहरीर दी, लेकिन उसमें भी पुलिस के हाथ खाली रहे। पकड़े गए लुटेरे ने बताया कि साथियों के साथ उसने ही 24 सितंबर 2024 को डहरा कला निवासी महेश कुमार पुत्र स्वर्गीय अखिलेश कुमार के कमरे पर चोरी की थी, जिसमें महेश के खेत में बने कमरे का ताला तोड़कर उन्होंने 5 HP का डीजल इंजन सहित लोहे का बड़ा सॉफ्ट बेयरिंग ब्लॉक इत्यादि चोरी कर ली थी। बहरहाल संतलाल के साथ बीते 15 मई को हुई लूट की घटना में बदमाशों के क्षेत्रीय होने के नाते पीड़ित द्वारा पहचान लिए जाने के चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने सभी पुराने अपराधों से पर्दा उठा दिया। बाद में उक्त लुटेरों को भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस बाकी के बदमाशों की तलाश में जुट गई है। इस सफल कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में कोतवाल योगेंद्र सिंह के अलावा SSI प्रताप नारायण यादव, SI कौशलेश शर्मा, हेड कांस्टेबल बलराम तिवारी, कांस्टेबल अभिषेक शुक्ला, कांस्टेबल रोहित कुमार और विष्णु गौतम सम्मिलित रहे।